तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक ऊंचे शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो आइए, आज का अपना सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पिछली क्लास में अपन लोग लेक्चर नंबर 6 फिजिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स में लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके थे। इस क्लास में अपन लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज का अध्यारोपण का सिद्धांत। टॉपिक क्या है अपना आज का? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? ये होता है किसी आवेशों के निकाय में एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देखेंगे। किसी आवेशों के निकाय में एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बनाना पड़ेगा जी। अपन ने एक बिंदु ले लिया है क्यू नॉट। क्या है जी? क्यू नॉट। और यहाँ पर ये बन रहा है यहाँ से कुछ दूरी पर Q1, कुछ दूरी पर Q2, यहाँ पर कुछ दूरी पर Q3 और यहाँ से Qn। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर F1 वेक्टर है, यहाँ पर इस दूरी पर F2 वेक्टर है, यहाँ पर F3 वेक्टर है, यहाँ पर Fn है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक R1 वेक्टर है, इसकी दूरी है R2, इसकी दूरी है R3, इसकी दूरी है Rn। ठीक है, यहाँ पर है अपना Qn। क्या है यहाँ पर अपना? यहाँ पर है अपना Qn। क्या है? Qn। ठीक, तो आगे देखेंगे Q नॉट का कार्यरत परिणामी बल। तो यहाँ से F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 Fn वेक्टर तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F वेक्टर नेट इज इक्वल टू के क्यू नॉट Q1 R1 कैप अपॉन में R1 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट Q2 R कैप 2 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर प्लस में के क्यू नॉट Q1 R कैप 3 अपॉन में आर स्क्वायर नहीं R3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से के क्यू नॉट Qn आर कैप n अपॉन में आर स्क्वायर आर एन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आ जाएगी कंडीशन जी आपको। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो 81 हो तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? तो जी आप लोगों को क्वेश्चन में चेक करना है। ठीक है, तो एफ साइलेंट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ER। ठीक है, तो एफ साइलेंट बराबर इसकी वैल्यू होती है 8.85 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू में इसकी वैल्यू है 81। एफ साइलेंट बराबर आ जाएगा 716 इंटू 85 इंटू 10⁻12। तो एफ साइलेंट बराबर आ जाएगा 7.1685 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जी अपना क्या है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक ऊपर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। एक जो मेन पॉइंट है अपना बिंदु O है, ये ABC है। ठीक है, यहाँ पर क्या है अपना? यहाँ पर है प्लस Q, तो यहाँ से इक्वल टू Q2 के, और जी अपना जो प्लस Q है वो Q3 के बराबर है। जी क्या है अपनी L? क्या है L? जी अपना समबाहु त्रिभुज माइनस Q इज इक्वल टू Q1 है। जी अपना जो ऊपर की ओर है जी है F1 वेक्टर, और जी ऊपर की ओर जो है जो दिशा इस साइड में पर लग रहा है वो है F2 वेक्टर। जी यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर इस दिशा में पर लग रहा है तो F3 वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर है प्लस Q इक्वल टू Q3। यहाँ पर एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस Q है अपना, और जी है अपना इसकी जो डिस्टेंस है वो है जी प्लस Q है। जी यहाँ पर मेन पॉइंट है। जी इस दिशा में जो बल लग रहा है वो है F1। ठीक है, इस दिशा में F2, और इस दिशा में जो लग रहा है वो है F3। ठीक है, यहाँ पर मेन बिंदु O है। क्या है? O है। अब यहाँ से लिखना है AO इज इक्वल टू है VO के इज इक्वल टू है CO के। तो इसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू होते हैं L/√3। क्या होती है? L/√3। इसके बाद है प्लस Q आवेश पर Q1 Q2 व Q3 बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखना है F1 इज इक्वल टू के Q1 Q अपॉन में AO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू
सॉरी के क्यू आ जाएगा अपॉन में एल अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, इसकी आगे देखेंगे, तो इसके आगे आपको लिखना है F2 इज इक्वल टू, क्या लिखना है, इसके आगे आपको लिखना है F2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में वीओ का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन में एल अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ से F2 इज इक्वल हो जाएगा 3 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से F3 इज इक्वल टू आ जाएगा F3 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में सी ओ का होल स्क्वायर, यहाँ से इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन में एल अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से F3 इज इक्वल हो जाएगा 3 के क्यू आ जाएगा अपॉन में एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ से एल स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल और देख लो, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया है प्लस क्यू, यहाँ से ऊपर की ओर क्या है F1 वेक्टर, इस साइड क्या है F3 वेक्टर, इस साइड है F2 वेक्टर। यहाँ से जो कोण बनेगा वो बनता है 120 डिग्री का। यहाँ से F1 इज इक्वल टू F2 के इज इक्वल टू F3 के इज इक्वल टू होता है 3 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। F जो है वो अपन ने यहाँ पर माना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का बनता है जी है F परिणामी, जी है F अपना जी F है। ठीक है, यहाँ से लिखना है F2 बाय F3 का परिणामी F1 की दिशा में होगा एवं इसका परिमाण F होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखना है, तो यहाँ से जी एग्जाम्पल लेना है, सीधी दिशा लेंगे जी F है, इस साइड क्या है F है, यहाँ पर लिखना है प्लस क्यू पर नेट यानी कि कुल बल F प्लस F हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 3 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। तो यहाँ से F नेट जो है वो हो जाएगा 6 के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, दो स्वतंत्र बिंदु आवेश प्लस 4Q तथा प्लस Q दूरी 1 मीटर पर रखे हैं, एक तीसरे आवेश का मान चिन्ह व स्थिति ज्ञात कीजिए जिससे निकाय सम अवस्था में हो। तो यहाँ से 2 पॉइंट ले लिए, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये Q1 और ये अपना है क्या Q2। तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू 4Q है, यहाँ से Q2 इज इक्वल टू प्लस में Q है। तो यहाँ से इस दिशा में लग रहा है ये F1 वेक्टर है, यानी कि Q इज इक्वल टू Q3, ये है F2 वेक्टर। इसकी जो डिस्टेंस है x है, यहाँ पर 1 - x हो जाएगी जी 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यहाँ से सम अवस्था का मतलब क्या होता है, सम अवस्था का मतलब होता है जब निकाय में उपस्थित सभी आवेशों पर कार्यरत बल शून्य हो। सम अवस्था का मतलब होता है जब निकाय में उपस्थित सभी आवेशों पर कार्यरत बल शून्य हो। यहाँ से Q पर लगने वाला नेट बल यानी कि कुल बल जो इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि F1 बराबर है F2 के। तो यहाँ से के Q1 Q3 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q3 अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर। तो जैसे जे कट जाएगा। ठीक है, आगे क्या बचेगा, आगे देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा आगे अपना, आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर 1 - x स्क्वायर बचेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 - x स्क्वायर आ चुका है इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - x बचेगा प्लस -x बचेगा। यहाँ से 2 - 2x प्लस x, 2 बराबर आ जाएगा 3x, x बराबर 2/3 मीटर। यहाँ से 2 - 2x इक्वल टू माइनस में x, तो यहाँ से 2 बराबर माइनस का x प्लस में 2x, तो x बराबर 2 मीटर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर नंबर 7 बेहद आसानी से समझ में आया होंगे। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हल पर आपके साथ में। लव यू, बाय बाय, धन्यवाद।